तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत। और बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, है ना। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे थे। उसमें मेरा पहला पार्ट जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब में, आप बच्चों देख सकते हो, है ना। क्लास 6 का केमिस्ट्री है ये। और मैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप में क्या बता रहा था, आपको ग्रुप क्या होता है वो बताया था बच्चों, आपको मटेरियल क्या है वो बताया था। तो सबसे पहले मेरे पास आसपास जब अपनी चीजों को देखा तो सब चीज मुझे ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है बच्चों ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन उठता है कि इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चों इसको मैं देख सकता हूं और टच कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, कि ऐसा चीज जिसको मैं क्या कर सकता हूं, टच कर सकता हूं और देख सकता हूं, वो क्या कहलाता था, ऑब्जेक्ट कहलाता था। अब हमारे आसपास तो बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास। खुद एक मैं अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरे सामने चेयर है वो ऑब्जेक्ट है। ये टेबल की बात करूं, टेबल भी ऑब्जेक्ट है, टीवी भी है, ये ऑब्जेक्ट है। ये डिजिटल बोर्ड की यदि बात करूं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया बच्चों, ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्रुप में डिवाइड किया। जैसे मैं बताया था कि आप शॉपकीपर के पास जाते हो तो शॉपकीपर क्या करता है, अपने सामान को अलग अलग जगह पे रखता है, और वो भी सेम जो चीज रहता है। जैसे सोप था तो उसको एक जगह पे रखा था, ऑयल है ऑयल को एक जगह पे रखा था, डिटर्जेंट है उसको एक जगह पे रखा था। क्यों ऐसा रखा था, क्योंकि यदि कोई सामान लेने वाला उसका कस्टमर आ रहा है तो वो उसे इजिली दे सके। यदि वो मिक्स रहता बच्चों तो वो इजिली नहीं दे पाता। वैसे ही यदि हमें ऑब्जेक्ट को समझना है तो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं ग्रुपिंग में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा। तो यदि मैं बात करूं तो बच्चों मैं ग्रुप किया था, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट थे उसको मैं ग्रुप किया था, बनाया था। क्या ग्रुप में बनाया था, तो फर्स्ट ग्रुप बनाया था मैं लिविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा बनाया था नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये किस बेस्ड पे था बच्चों, ये इस बेस्ड पे था कि इसे फूड का एयर का और वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। किसे, लिविंग ऑब्जेक्ट को। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को फूड का, एयर का और वाटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। लिविंग और नॉन लिविंग बच्चों बायोलॉजी में और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के टाइम में लिविंग ऑब्जेक्ट वो जिसे फूड, एयर और वाटर की जरूरत है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो जिसे फूड, एयर और वाटर की जरूरत नहीं है। फिर वापस बच्चों हम लोग लिविंग ऑब्जेक्ट को टू में डिवाइड किए थे, टू ग्रुप में डिवाइड किए थे। कौन से टू ग्रुप में डिवाइड किए थे, तो दो ग्रुप था, पहला ग्रुप था प्लांट्स, दूसरा ग्रुप था एनिमल। तो बच्चों उसको वापस डिवाइड किए थे, किस, कौन से, प्लांट और एनिमल। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी मैं कुछ ग्रुप में डिवाइड किया था, जिसमें पहला था बच्चों नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला क्या था, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। और उसी पूरे नेचर को ऑब्जेक्ट का पढ़ रहे थे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है, ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो मटेरियल डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन उठा था बच्चों कि आखिर मटेरियल होता क्या है। तो जो ऑब्जेक्ट है जिस चीज से बना रहता है, ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना रहता है उसको बोला जाता है बच्चों मटेरियल। तो ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना है उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल। और ये मटेरियल कैसे डिसाइड होगा बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। किसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो मटेरियल की भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों। जैसे हम लोग बनाए थे टम्बलर, घर में हम जो पानी पीते हैं जिसको गिलास बोल देते हैं ना, वो बच्चों किस किस चीज से बनाया जा सकता है। तो मैं एग्जांपल दिया था, ग्लास से बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हो। प्लास्टिक से बना सकते हो क्या, बना सकते हो। यदि मैं बात करूं, आप स्टील से बना सकते हो क्या, बना सकते हो। क्या पेपर से बना सकते हो, नहीं बना सकते। पेपर से बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्यों बच्चों पेपर से नहीं बना सकते, क्योंकि यदि मैं पेपर से बनाऊंगा तो वाटर क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या मैं पेपर से बनाऊंगा, बिल्कुल भी पेपर से नहीं बनाऊंगा। वैसे यदि मैं बात करूं बच्चों कुकिंग यूटेंसिल, यानी घर में खाना बनाने का बर्तन, तो ये बताओ बच्चों घर में खाना बनाने का बर्तन हम लोग जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाते हैं।
क्यों कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाते हैं? इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम का बनाते हैं क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम में एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हीट को इजिली कंडक्ट कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? हीट को इजिली कंडक्ट कर देता है। कौन? एल्यूमिनियम और कॉपर। क्या पेपर से बना सकते हो कुकिंग यूटेंसिल को? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बच्चों? क्योंकि पेपर को आप गर्म करोगे, बर्न करोगे तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी में पहुंच गए थे। किसमें? प्रॉपर्टी। मैं पूरा एक एक लाइन से बता रहा हूं बच्चों, आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। लिविंग, नॉन लिविंग, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से वो मटेरियल डिसाइड करता है। मटेरियल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी को भी क्लासिफाई किया था। तो बच्चों प्रॉपर्टी को भी क्लासिफाई किया था। उस क्लासिफाई में मैं बताया था अपीयरेंस के हिसाब से, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के हिसाब से, हैवीनेस एंड लाइटनेस के हिसाब से, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के हिसाब से बताया था, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी और ओपेकनेस। जिसमें फर्स्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग, फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? अपीयरेंस के हिसाब से। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अपीयरेंस के हिसाब से। तो फर्स्ट हम लोग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो बेस्ड है किस पे? अपीयरेंस के हिसाब से। तो यदि बात करूं बच्चों में, चलो तो बच्चों फर्स्ट क्या था? अपीयरेंस। यहां पे लिख देता हूं अपीयरेंस। चलो बच्चों, ये है गोल्ड। ये क्या है बच्चों? गोल्ड। और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? वुड। ये है बच्चों गोल्ड और ये है वुड। गोल्ड आप देखियो बच्चों, यानी सोना अपने आसपास या अपने मम्मी को पहने हुए देखे हो, या जब नया नया खरीदते हो आप, है ना, नया बिल्कुल नया खरीदते हो, तो जो गोल्ड रहता है बच्चों उसमें वो शाइन करता है। क्या करता है? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों की, ये शाइन करता है। शाइन यानी चमकता है। शाइन को ही बोलते हैं बच्चों चमक। क्या बोलते हैं बच्चों? चमक बोलते हैं। चमक, चमक लिख सकते हो हिंदी में, है ना, चमक बोलते हैं। यदि मैं बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं, तो ये इसकी बात करूं, ये लकड़ी है। लकड़ी बच्चों शाइन करता है क्या? नहीं करता। तो क्या इसमें चमक होता है क्या? नहीं होता। चमक नहीं होता बच्चों, इसमें चमक नहीं होता। लकड़ी नहीं चमकता। लेकिन यदि मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड चमकता है, शाइन करता है। लकड़ी शाइन नहीं करता बच्चों। इसी को बोला जाता है लस्टर बोला जाता है। तो बच्चों ये बताओ, गोल्ड में लस्टर की प्रॉपर्टी होती है कि नहीं? शाइन की प्रॉपर्टी होती ही नहीं? बिल्कुल होती है। एक अपने आप में गोल्ड क्या है बच्चों? मटेरियल। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है अपीयरेंस में पढ़ रहे हैं, तो एपियर ये दिखता कैसे है? तो बच्चों ये शाइन करता हुआ मुझे नजर आता है। ये शाइन करता मुझे नजर नहीं आता है, मतलब ये डल दिखता है मुझे, है ना, डल नजर आता है मुझे। तो गोल्ड में लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों यदि मैं बात करूं गोल्ड में, तो गोल्ड चमकता है जिसमें लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। यदि मैं वुड की बात करूं बच्चों, तो वुड में लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नहीं होती है मतलब चमकता नहीं है। गोल्ड जो होता है वो क्या होता है बच्चों? चमकता है ना। तो ये हो गया अपीयरेंस के हिसाब से। तो बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? देखेंगे हाँ, कभी कभी आप देखते हो। ये बताओ बच्चों, यदि मैं बात करूं जैसे गोल्ड का, तो इसको टू टाइप में यदि मैं डिवाइड करूं, तो बच्चों अपीयरेंस के हिसाब से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये बोल सकता हूं टू ग्रुप में इसको वापस अपीयरेंस को बच्चों, अपीयरेंस को यदि मैं डिवाइड करूं तो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट में क्या कर सकता हूं बच्चों? ये लिख सकता हूं मैं कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं, कुछ मटेरियल ऐसे हैं, मटेरियल जिसमें क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। दिखने में लस्टर मतलब इसमें क्या होता है बच्चों? लिख सकता हूं ब्रैकेट में मैं
चमक होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, चमक होता है। यदि मैं बात करूं, इसको थोड़ा दूसरे कलर में कर लेता हूं, इसमें ये लश्चर की प्रॉपर्टी होती है, चमक होती है। यदि बात करूं बच्चों, एक और मटेरियल होता है दूसरे टाइप में, एक ऐसा मटेरियल, इसी में बोल सकते हो अपीयरेंस के हिसाब से, जिसमें बच्चों लश्चर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब बोल सकते हो जिसमें चमक बिल्कुल भी नहीं होता है, इसी को बोलते हैं डल। तो बच्चों इसको बोला जाता है, इसको क्या बोल सकते हो, शाइन अपीयरेंस होता है, इसका शाइन अपीयरेंस होता है। इसका बच्चों क्या होता है, इसको बोल सकते हो ऐसा मटेरियल जिसका क्या होता है, डल अपीयरेंस होता है, डल अपीयरेंस होता है। बहुत आसान सा है। तो मटेरियल अपीयरेंस के हिसाब से मटेरियल को भी 2 पार्ट्स में यदि मैं डिवाइड करूं, तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो चमकता है और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नहीं चमकता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चमकता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नहीं चमकता है। तो बच्चों यदि मैं तुमसे क्वेश्चन करूं, गोल्ड कौन से मटेरियल में आएगा, तो ऐसा मटेरियल जो शाइन करता है। और यदि मैं वुड की बात करूं, लकड़ी की, कौन से मटेरियल में आएगा बच्चों, ऐसा मटेरियल जो नहीं चमकता है, जिसका अपीयरेंस कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है। क्या अपीयरेंस होता है, जिसका अपीयरेंस कोई चमक नहीं होता है, उसमें कोई लश्चर की प्रॉपर्टी नहीं होती है बच्चों, है ना। तो चलो, क्या इसमें बच्चों आयरन आ सकता है, क्या इसमें मटेरियल, है ना, लिख सकता हूं मैं ऐसा मटेरियल, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। यदि मैं बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं, है ना, यदि इसकी बात करूं बच्चों, ये इसकी बात करूं तो मटेरियल, इसमें क्या आयरन आ सकता है, आयरन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आयरन आ सकता है। आयरन भी पढ़ते हैं ना बच्चों, हम लोग आयरन पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल में बार बार बोल रहा हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन आयन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आयन होता है, आयरन नहीं होता। बट हम लोग आयरन पढ़ देते हैं बस, बट इसका प्रोनाउंसिएशन आयन होता है। तो ये बताओ इसमें कौन सा अपीयरेंस होगा, शाइन अपीयरेंस होगा कि डल अपीयरेंस। तो बच्चों इसमें कौन सा अपीयरेंस होगा, शाइन अपीयरेंस होगा। यदि मैं बात करूं बच्चों, वुड की बात करूं, लकड़ी की, तो बताओ इसमें कौन सा अपीयरेंस होगा, डल अपीयरेंस होगा। यदि बात करूं बच्चों मैं पेपर की, पेपर में कौन सा अपीयरेंस होगा, डल अपीयरेंस होगा। यदि बात करूं बच्चों मैं सैंड की, तो सैंड में कौन सा होगा, डल अपीयरेंस होगा। यदि बच्चों मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो इसमें कौन सा अपीयरेंस होगा, एल्यूमिनियम में कौन सा अपीयरेंस होगा, शाइन अपीयरेंस होगा, मतलब ये चमकेगा, है ना, ये चमकेगा। तो जनरली बच्चों प्लीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना है तुम्हें, कि जो शाइन अपीयरेंस है, जो शाइन अपीयरेंस है, कौन कौन देता है, शाइन अपीयरेंस, शाइन अपीयरेंस कौन कौन देता है बच्चों, तो लिख सकते हो शाइन अपीयरेंस जनरली कौन कौन सा देता है, तो लिख सकते हो कि जितने भी मेटल हैं, मेटल वो शाइन अपीयरेंस देते हैं। दूसरा मेटल एलॉय देता है बच्चों, शाइन अपीयरेंस मेटल एलॉयज देता है, मेटल्स देता है। तीसरा लिख सकते हो बच्चों आप डायमंड, है ना। तो ये 3 लिख सकते हो बच्चों, कौन सा अपीयरेंस देगा, शाइन अपीयरेंस। कौन 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 देगा, मेटल्स देगा, मेटल्स एलॉय, मेटल एलॉयज देगा, और डायमंड। यदि मैं मेटल की बात करूं बच्चों, तो ये सब मेटल में आते हैं, कौन, गोल्ड जो है, कॉपर है, एल्यूमिनियम लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या है, आयन लिख सकता हूं, आयरन प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं ना, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आयन होता है। तो ये गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम ये मेटल्स हैं, तो ये कौन सा अपीयरेंस देगा बच्चों, अपने आप में ये देगा शाइन अपीयरेंस, शाइन अपीयरेंस। यदि मैं मेटल एलॉयज की बात करूं, अब क्वेश्चन उठता है कि भैया ये बताओ मेटल एलॉयज क्या होते हैं। तो बच्चों ये मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, मेटल प्लस मेटल 1 और मेटल 2। यदि ये मेटल का कॉम्बिनेशन अलग अलग मेटल को मिला के जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। मेटल को मिला के बनाने से जो बनता है उसको बोलते हैं बच्चों अलॉय बोलते हैं। ये थर्ड, यहाँ पे रुकना, यहाँ थोड़ा दूर में लिख लेता हूं मैं। थर्ड में क्या था, डायमंड। तो बच्चों इसमें 3 मेटल एलॉय लिख लेना, 2-3 लिख लेना। स्टील अपने आप में क्या है बच्चों, इसका अपीयरेंस होता है शाइन अपीयरेंस। तो स्टील किस किस कौन कौन से मेटल से मिलकर बनता है,
तो बच्चों आयन से मिलके बनता है, कार्बन से मिलके बनता है, और बच्चों लिख लेना क्रोमियम से मिलके बनता है। क्रोमियम 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 से मिलके बनता है। वैसे ही बच्चों यदि मैं स्टेनलेस स्टील की बात करूं, स्टेनलेस स्टील की बात करूं, तो बच्चों ये भी अलॉय है, मेटल एलॉयज है। तो ये किससे मिलके बना है? आयरन से प्लस निकल से, निकल से प्लस क्रोमियम से। ये तो बच्चों ये लिख सकते हो स्टील और स्टेनलेस स्टील। बार बार ये चीज आता है कि स्टील और स्टेनलेस स्टील के कौन कौन से मेटल से मिलके बनता है, तो ये बनता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम। जरूरी नहीं कि 2 ही मेटल से बने, 3 मेटल से, 4 मेटल से भी मिल सकते हैं। तो आयरन, कार्बन और क्रोमियम से मिलके बच्चों स्टील बनता है, और आयरन, निकल और क्रोमियम से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो बच्चों यदि कोई क्वेश्चन तुमसे कर दे कि स्टील का अपीयरेंस क्या होता है, तो आंसर देना शाइन अपीयरेंस होता है। यदि कोई बोल दे कि स्टील किस किस मेटल से मिलके बनता है, तो आयरन, कार्बन और क्रोमियम से मिलके बनता है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो एक मेटल अलॉयज है। इसका अपीयरेंस क्या होता है? शाइन अपीयरेंस होता है। ये हो जाएगा आयरन, निकल और क्रोमियम से का कॉम्बिनेशन होता है। ये सब क्वेश्चन आएंगे। एल्यूमिनियम का कौन सा अपीयरेंस होता है? तो बच्चों आप इजीली बोल सकते हो कि एल्यूमिनियम का जो अपीयरेंस होता है वो शाइन अपीयरेंस होता है। तो बच्चों इसको नोट कर लो, है ना, कर लो नोट। बच्चे तो शाइन अपीयरेंस और डल अपीयरेंस का ही ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। डल अपीयरेंस में जिसमें कोई चमक नजर मुझे नहीं आता। अब चलो बच्चों बताओ ये क्या है अपने आप में? ये यदि बात करूं बच्चों तो ये क्या है अपने आप में? आयरन, जिसको आयन है, एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन आयन है। तो ये तो मुझे डल नजर आ रहा है, डल शाइन होता है। तो फिर तो क्वेश्चन उठना चाहिए, आप बताओगे कि आयन का जो आयरन होता है, आयन है ना, उसका अपीयरेंस क्या होगा? तो यहां पे तुम्हें शाइन करता हुआ नजर आ रहा है, शाइन, और यहां पे मुझे कैसा नजर आ रहा है? डल। तो क्वेश्चन आएगा कि आयन का अपीयरेंस क्या होता है, तो आंसर आप शाइन बोलोगे या डल? तो बच्चों याद रखना एक्चुअल में जो मेटल होता है वो जब एयर प्लस वाटर के इफेक्ट में आता है, एयर और वाटर के, तो बच्चों इस किसमें, इस आयन में रस्ट फॉर्म हो जाता है। रस्ट क्या होता है, कैसे, जिसको जंग बोलते हैं, रस्ट फॉर्म आ जाता है जो उसे डल अपीयरेंस देता है। बट बच्चों जब इसको आप काटोगे, कट करोगे इसे, किसे, जब इस डल अपीयरेंस को यानी रस्ट फॉर्म जो है इसको जब आप कट करोगे तो आपको शाइन नजर ही आएगा। तो आपको बोलना है आयरन का जो अपीयरेंस होता है वो शाइन होता है, लेकिन हाँ ये एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन, ये एयर और वाटर के इफेक्ट में आके डल अपीयरेंस दिखाने लगता है। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, यानी इसका अपीयरेंस शाइन ही रहे। बस इसको कट करते हैं बच्चों, कट करते हैं तो जो फ्रेश मुझे कट सरफेस मिलता है वो शाइन ही देखने को मिलेगा। तो जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके, हाँ बिल्कुल आयरन का डल अपीयरेंस हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके उनका अपीयरेंस डल हो जाता है। बट उसको मैं यदि कट करूंगा तो उसका जो सरफेस मिलेगा, कट फ्रेश सरफेस, उसका अपीयरेंस हमेशा शाइन सरफेस होता है। इसीलिए इसको मैं पॉलिश कर दिया जाता है। तो बच्चों हमारा एक प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो गया, मटेरियल कौन सा, अपीयरेंस वाला। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा मैं क्या लिखाया था बच्चों, इधर से इधर हो सकता है ना, लेकिन सब टॉपिक को तो मैं बताऊंगा। दूसरा प्रॉपर्टी था, है ना, दूसरा प्रॉपर्टी है हार्डनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अब ये बच्चों आयरन है, चलो बच्चों इसको मैं क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस यानी दबाऊंगा। कहां
यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से इसको कंप्रेस करूंगा, ऐसे दबाऊंगा मैं, या इधर से भी ऐसा करके ऐसे दबाऊंगा मैं इसको, ऐसे दबाऊंगा, ये जो दिख रहे हैं ना, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे दबाऊंगा, कंप्रेस करूंगा। क्या मैं कंप्रेस कर सकता हूं बच्चों इसको इजीली? क्या इजीली कंप्रेस कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता बच्चों। ये है स्पॉन्ज, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज बोलते हैं। ये देखो मैं लाया हूं, रखा हूं, ये है स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज है बच्चों। इसको दबा रहा हूं, देखो दब गया, ये दब गया। तो ये बताओ, ये स्पॉन्ज को क्या बोल सकता हूं मैं? स्पॉन्ज को मैं इजिली क्या कर सकता हूं मैं? कंप्रेस कर सकता हूं, इजिली कंप्रेस कर सकता हूं, इजिली, बहुत आसानी से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों? इसको कंप्रेस कर सकता हूं। तो बच्चों ऐसे मटेरियल को, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? हार्ड मटेरियल। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल जिसको मैं इजिली कंप्रेस कर लूं, इजिली क्या कर लूं मैं? इजिली क्या कर लूं? कट कर लूं, इजिली क्या कर लूं मैं? बेंड कर लूं। ये सब इजिली बेंड, याद रखना, जिसको इजिली कंप्रेस नहीं कर सकता हूं, जिसको इजिली कट नहीं कर सकता हूं और जिसको इजिली बेंड नहीं कर सकता, वो कहलाएगा हार्ड मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जिसको मैं इजिली कंप्रेस कर सकता हूं, इजिली बेंड कर सकता हूं, इजिली बहुत आसानी से क्या कर सकता हूं मैं? कट कर सकता हूं, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा? सॉफ्ट मटेरियल कहलाएगा। तो ऐसा मटेरियल जिसको आसानी से कंप्रेस, बेंड और कट किया जा सकता है, उसे सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। और वो मटेरियल जिसको आप कंप्रेस, इजिली कट और इजिली बेंड नहीं कर सकते, हार्ड मटेरियल कहलाता है। और बच्चों इसकी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी? हार्ड मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होगी, हार्ड मटेरियल, उसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है हार्डनेस, हार्डनेस। वैसे ही सॉफ्ट मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों, और जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सॉफ्टनेस बोला जाता है, सॉफ्टनेस। क्या बोला जाता है? सॉफ्टनेस बोला जाता है। तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, हार्ड मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हार्डनेस बोला जाता है, और जो सॉफ्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसे बोला जाता है सॉफ्टनेस बोला जाता है। तो मैं इजिली बता सकता हूं। तो यदि तुमसे मैं क्वेश्चन करूं, चल कुछ एग्जांपल देता हूं, ये बताओ प्लास्टिक किस में आएगा? हार्ड मटेरियल में कि सॉफ्ट मटेरियल में? इसमें प्लास्टिक किस में आएगा बच्चों? चलो बताओ, प्लास्टिक किस में आएगा? हार्ड की सॉफ्ट?